हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर से हम लोग TDS का 15वां क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का क्लास है, इसमें जो क्वेश्चन का लेवल है वो काफ़ी स्टैंडर्ड है, लेकिन हम लोग का जो शर्त था कि किसी भी क्वेश्चन में हम लोग पेन, पेंसिल और कॉपी का यूज नहीं करेंगे, ऑन माइंड बनाएंगे, ठीक है। और आज भी वही करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल टफ दे या इजी दे, हम लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को ऑन माइंड बना सकते हैं, ठीक है। बस ज़रूरत ये है कि आप अपने दिमाग को समझाइए कि आपका दिमाग बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही तेज है, ठीक है। बस अपने दिमाग को समझाने की ज़रूरत है। तो चलिए आज डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों से कि ABC 3 लोग हैं। देखिए हम पहले समझा देते हैं, इसके बाद फिर हम एक बार ओरली बोलेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप डायरेक्ट तो इसको बना नहीं पाएंगे, और समझाने के लिए तो पेन चलाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है कि A है, B है और C है, 3 लोग हैं। और A का जो स्पीड है, A का स्पीड वो दिया है 3 किलोमीटर पर आवर, B का स्पीड दिया है 4 किलोमीटर पर आवर और C का स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर। ये इसका स्पीड दिया हुआ है, स्पीड, ठीक है। और टाइम दिया हुआ है कि A जो है, A वो स्टार्ट करता है कितने बजे? 1 बजे। B जो है स्टार्ट करता है 2 बजे और C स्टार्ट करता है 3 बजे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे अब क्या कह रहा है कि जब B A से मिलता है तब B उसे वापस एक संदेश के साथ C के पास भेज देता है। तो C को संदेश कितने बजे मिलेगा? देखिए समझाते हैं हम क्या कह रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है क्या कि इस पॉइंट से A भी चला, B भी चला, ठीक है। इस पॉइंट से A भी चला और B भी चला, लेकिन A चला है 3 के स्पीड से, B चला है 4 के स्पीड से। A चला है 1 बजे और B चला है 2 बजे, यानी कि A तो 1 घंटा पहले चला है ना, 1 घंटा पहले चला है। तो क्या करता है कि ये दोनों यहाँ से चला है, लेकिन बस अंतर क्या है कि ये 3 बजे चला, ये 3 के स्पीड से चला और ये 4 के स्पीड से चला है। ये 1 बजे चला है, ये 2 बजे। तो ये जब दोनों चला है तो ये कहीं आगे मिला होगा। और जब यहाँ पर B और C मिला होगा तो मिलने के बाद B क्या बोलता है, B A को कि तुम रिटर्न हो जाओ। A को रिटर्न कर देता है। इधर से तो जाता है A और B दोनों ना, A और B दोनों जाता है, लेकिन यहाँ पे जब ये दोनों मिलता है तो मिलने के बाद B A को रिटर्न करता है और C इधर से जा रहा है, तो इधर कहीं रास्ते में ये मिलेगा। तो यही पूछ रहा है कि यहाँ जब ये मिलेगा कौन मिलेगा? A और C, तो ये कितने बजे मिलेगा, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग, अब समझते हैं। पहला बात किया जाए कि A और B कितने किलोमीटर पर मिलेगा। क्या बोल रहे हैं हम कि A और B कितने किलोमीटर दूरी पर ये मिलेगा इस पॉइंट से। तो इस दोनों का जो एलसीएम होता है, पहले ही बता चुके हैं, इस दोनों का जो एलसीएम होता है उसी दूरी पर मिलता है। तो कितने किलोमीटर पर मिलेगा? 12 किलोमीटर। अब देखिए ये A चला है 1 बजे और B चला है 2 बजे। तो 1 घंटा में A तो 3 किलोमीटर चल गया होगा, 3 किलोमीटर। और A और B का रिलेटिव स्पीड यहाँ कितना है? 1।
और ए के स्पीड से 3 किलोमीटर चलने में बी को कितना घंटा लगेगा? 3 घंटा। 3 घंटा लगेगा, यानी कि बी चला था 2 बजे और 3 घंटे के बाद ए और बी मिलेगा, यानी कितने बजे मिलेगा? 5 बजे। यहाँ पर कितने बजे मिलेगा? 5 बजे। अब जब ये रिटर्न करेगा तो उसके बाद ए और सी मिलेगा। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जब रिटर्न होगा तो 5 बजे के बाद मिलेगा, और 5 बजे के बाद ऑप्शन में देखिए एक ही है, आंसर हो गया। लेकिन 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 पूरा बनाएंगे, अभी हड़बड़ाना नहीं है। अब देखिए, अब ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो 3 और 4 का जो एलसीएम होगा उतना ही पर कवर किया, तो 12 किलोमीटर पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 5 बजे ये मिला ना, 5 बजे मिला ए और बी, 5 बजे ये रिटर्न हो रहा है। इधर से सी जो है 3 ही बजे चला, तो 2 घंटा चला होगा ना। तो 1 घंटा में 5 किलोमीटर, तो 2 घंटा में सी कितना चल गया होगा? 10 किलोमीटर। यहाँ अब 5 बज गया, और इसका भी यहाँ 5 बज गया। दोनों का यहाँ पर कितना बज गया? 5 बज गया। तो टोटल 12 किलोमीटर जाना था, और कितना किलोमीटर बच गया? ये 2 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो चल ही गया, तो 2 किलोमीटर। ये इधर से जा रहा है कितने के स्पीड से? 5 के स्पीड से। और ए इधर से कितने के स्पीड से आ रहा है? 3 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड 5 और 3 8 ना हो जाएगा, यानी कि 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर जाना है। 8 किलोमीटर जाने में 60 मिनट का समय लग रहा है। तो बताइए 2 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? ये 4 से भाग दिया, तो इसमें भी 4 से 15 मिनट, यानी कि 5 यहाँ बजा था, 15 मिनट के बाद मिलेगा, यानी कि 5:15 मिनट। अब देखिए, इसको ओरली हम बोल रहे हैं। ये आप क्वेश्चन को, वीडियो को बार बार देखेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो दोबारा देखेंगे, 3 बार देखेंगे, 4 बार देखेंगे, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखेंगे। और आना ही आना है, ये अपने दिमाग को समझाइए कि आएगा। देखिए, हम जिस स्पीड में बोल रहे हैं उसी स्पीड में आप अपने दिमाग को ट्रेनिंग दीजिएगा। ठीक है, देखिए ए बी सी 3, 4 और 5 के स्पीड से चलता है। ए चलता है 1 बजे, बी चलता है 2 बजे, सी चलता है 3 बजे। तो बी ए से मिलने के बाद, बी और ए चला, तो ये मिलने के बाद बी जो है ए को वापस भेज देता है, किससे मिलने के लिए? सी से, संदेश के लिए। तो कह रहा है कि सी कितने बजे मिलेगा। तो देखिए ध्यान से, ये ए जो है चला है 1 बजे, ए चला है 1 बजे और बी चला है 2 बजे। तो 1 घंटा ए चला होगा तभी तो बी स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 घंटे में ए कितना गया होगा? 3 किलोमीटर। ए और बी का रिलेटिव स्पीड कितना है? ए और बी का 1, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर जाने में कितना घंटा? 3 घंटा। 3 घंटा लगेगा, यानी कि ए और बी 3 घंटे बाद मिलेगा। कब से? 2 बजे से। तो 2 और 3 5, यानी कि 5 बजे ए और बी मिलेगा। और उसके बाद ए वहां से रिटर्न हुआ है, तो 5 बजे के बाद मिलेगा, और 5 बजे के बाद एक ही ऑप्शन में है आंसर। अब बात हुआ कि पूरा हम बनाते हैं, तो पूरा भी देखिए कैसे बनता है। 5 बजे ए और बी मिल गया, अब वहां से ए रिटर्न होगा और सी इधर से आ रहा है। तो सी कब स्टार्ट हुआ था? देखिए 3 बजे, तो 3 बजे स्टार्ट हुआ, ए इधर 5 बजे, तो 2 घंटा तो सी चला होगा। तो 2 घंटे में सी कितना जाएगा? 1 घंटे में सी जाता है 5 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 10 किलोमीटर। अच्छा, ए और बी कितने दूरी पर मिला था? तो 3 और 4 के एलसीएम पर मिला था, 12 किलोमीटर पर, यानी कि सी 10 किलोमीटर चल गया। इधर से ए आ रहा है, तो ए इधर से आ रहा है कितने के स्पीड से? 3 के, और सी इधर से जा रहा है 5 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर होगा। और टोटल चलना था 12 किलोमीटर, जिसमें 10 किलोमीटर सी चल गया, और कितना चलना है? 2 किलोमीटर। तो 8 किलोमीटर चलने में 60 मिनट, तो 2 किलोमीटर चलने में 15 मिनट, यानी कि 5:15।
क्लियर है? फिर से एक बार समझिए। देखिए यहाँ से तीनों चल रहा है, ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है। अब बहुत सारे लड़के क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को स्किप करेगा कि हमको तो टफ लग रहा है, और यही उसका रिजल्ट बनाएगा, क्योंकि ये है बहुत इजी कंसेप्चुअल, बस समझने की जरूरत है। देखिए तीनों यहां से चल रहा है, लेकिन ए जो है ए वो चलता है 1 बजे, बी चलता है 2 बजे और सी चलता है 3 बजे, ये टाइम है। और ए का जो स्पीड है, ए का स्पीड वो है 3, बी का है 4 और सी का है 5। यहां से चलना स्टार्ट करता है। तो अब देखिए ए चला है 1 बजे, बी चला है 2 बजे, तो ए तो 1 घंटा चला होगा, 1 घंटा चला होगा, तभी तो बी स्टार्ट हुआ होगा। तो 1 घंटा में ये कितना गया होगा? 3 किलोमीटर, और रिलेटिव स्पीड कितना है? 1 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 3 घंटे के बाद वो लोग मिलेगा। कब से? 2 बजे से। यानी कि यहाँ पर कितने बजे मिलेगा? 5 बजे। 5 बजे कौन कौन मिलेगा? ए और बी। अब अगर पता करना है कि ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 3 नहीं, ए और बी के एलसीएम पर मिलेगा, यानी कि 3 और 4 के एलसीएम पर, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है 12 किलोमीटर। अब अगर पूछता आपसे कि ए और बी कितने किलोमीटर पर मिलेगा, तो 12 किलोमीटर पर। पूछेगा कि ए और बी कितने बजे मिलेगा, तो 5 बजे मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करता है कि जब ये मिलता है तो बी बोलता है ए को कि तुम ए को कि रिटर्न हो जाओ, ए को बोलता है कि रिटर्न हो जाओ। कितने बजे? 5 बजे। और रिटर्न होके तुम जाओ सी को एक मैसेज देने के लिए, और सी इधर से चल रहा है सी, लेकिन सी कितने बजे चला है? सी चला है 3 बजे। 3 बजे इधर से 3 बजे ये स्टार्ट हुआ है, और ये इधर से कितने बजे स्टार्ट हुआ है? 5 बजे। तो अब बताइए कि तो 2 घंटा ही चला होगा तभी ना ये स्टार्ट हुआ होगा। तो 2 घंटा, 1 घंटा में सी कितना जाता है? 5 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना चल जाएगा? ये 10 किलोमीटर चल गया होगा। अब सी कहाँ आ गया होगा? यहाँ पे। और कितना बज गया होगा? 5 बज गया होगा। यहाँ पे आया होगा तो 5 बज गया। और इधर से ए चल रहा है और इधर से सी चल रहा है। ए चल रहा है 5 की स्पीड से, सी चल रहा है 5 की स्पीड से और ए चल रहा है 3 की स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 8 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 8 किलोमीटर जाने में उसको 60 मिनट लगता है। पर आवर का मतलब 60 मिनट। तो और कितना चलना है? टोटल यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर ही चल गया। तो और कितना ये चलना है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? तो देखिए इसमें 4 से भाग दिया, तो आप भी इसमें 4 से भाग दीजिए, 15 मिनट। यानी कि 5 तो यहाँ बजा था, 15 मिनट के बाद मिला, तो 5:15 पे ये आपका आंसर हो। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को बार बार देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक आगे नहीं बढ़ना है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, फिर से हम इसको डील करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो बात बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत ही फास्ट बनेगा। अगर आप अपने माइंड को समझा देते हैं तो 5 से 10 सेकंड में आंसर आएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। लेकिन जब तक आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं कीजिएगा कि हम इस तरह से इसको देखेंगे, तब तक नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि 20 सालों से जो लिख लिख कर पढ़ने की आदत बनी हुई है हम लोगों का, वो जाएगा ही नहीं, इतना जल्दी नहीं जाने वाला है। लेकिन जो लड़का इस वे में प्रैक्टिस कर रहा है वो आगे जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। ए एक साइकिल चालक
अपनी यात्रा साइकिल से सुबह 7:30 बजे 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से शुरू करता है। 30 मिनट के बाद बी साइकिल चालक ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है। तो कह रहा है क्या कि किस समय बी ए को पार कर ले। पार करने का मतलब पकड़ लेगा। पार करने का मतलब यहाँ पे है पकड़ लेगा। देखिए इसको दो मेथड से हम लोग बना सकते हैं और दोनों ही बेस्ट मेथड है। एक तो सीपीआर से भी बना सकते हैं इसको और एक किससे, रिलेटिव स्पीड से बना सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहले हम रिलेटिव स्पीड से आपको बताते हैं। देखिए 7:30 बजे ही चला है और ये 30 मिनट के बाद चला है। कौन? बी। ए चला है 7:30 में और बी चला है 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट तक तो ए चलता हुआ रहेगा। तो 60 मिनट में 8 किलोमीटर, तो 30 मिनट में 4 किलोमीटर जाएगा ना। 8 किलोमीटर पर आवर यानी कि 60 मिनट में 8 किलोमीटर, 1 घंटे में 8 किलोमीटर, तो आधा घंटा में 4 किलोमीटर, यानी कि ए 4 किलोमीटर आगे है। ठीक है, यानी कि ए और बी की बीच की दूरी अब होगी कितना? 4 किलोमीटर। अब ए और बी का रिलेटिव स्पीड कितना है? ध्यान से देखिए तो ए और बी का रिलेटिव स्पीड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड है कितना? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 4 किलोमीटर कवर करने में कितना घंटा? 2 घंटा। रिलेटिव स्पीड कितना है? 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 4 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे के बाद मिलेगा। कब से? ये 30 मिनट के बाद से, यानी कि 7:30 और 30, 8 न हो गया, 8 बजे के 2 घंटे बाद, तो 8 और 2 10 बजे। देखिए हम लिख के समझाते हैं। ए यहाँ पे है, ठीक है। ए यहाँ से स्टार्ट करता है कितने के स्पीड से? 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। कितने बजे? तो 7:30 बजे, 7:30 बजे AM। ठीक है। अब 30 मिनट के बाद, ये ए चला है, ए 30 मिनट के बाद बी यहां से चलना स्टार्ट करता है। तो ए तो 30 मिनट तक बैठा हुआ नहीं रहेगा ना, ये चलेगा। तो 30 मिनट में ये कहां चला जाएगा? 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर चल जाएगा, यानी कि ए अब आ गया यहाँ पे, अब बी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ए चल रहा है कितने? ए यहाँ पे आ गया ना 8 किलोमीटर पर आवर, और बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है कितने के स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो गया? 2 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर जाने में उसको लगता है 1 घंटा, तो 4 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? 2 घंटा। 7:30, 8 घंटा, आधा घंटा उसके बाद चला था, तो 7:30 और आधा घंटा 8 घंटा, और 8 बज गया, 8 बज गया और 2 घंटा और, तो 8 और 2 10 बजे। अब देखिए इसी चीज को हम लोग सीपीआर से भी बना सकते हैं। सीपीआर हम आपको समझाए हुए हैं, अभी और कुछ समझाना बाकी है। जिन लोगों को सीपीआर में दिक्कत हो रहा है वो पीछे वाला वीडियो को देखें, और हम अलग से एक वीडियो सीपीआर का बनाएंगे, उसमें सीपीआर के सारे कंसेप्ट को हम डील करेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, एक लड़का बना लिया इसको रिलेटिव स्पीड से, अब उसका दिमाग दूसरे तरफ नहीं जाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि एग्जाम में कब किधर क्वेश्चन मोड़ेगा, कब क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करेगा, किस रूल पे वो ले जाना चाहता है, उस लड़के को पता ही नहीं रहता है। लेकिन जिस दिन आप सीपीआर आपको कमांड हो गया, उस दिन आप क्वेश्चन देखते ही उड़ा सकते हैं। देखिए सीपीआर से बना रहे हम लोग। 7:30 बजे चला था, आधे घंटे के बाद देखिए यहीं से इस पॉइंट से ए चला और इसी पॉइंट से बी चला है, और दोनों कहीं पे मिला, यहाँ पे ए और बी।
ए और बी दोनों मिला यहाँ पे। अलग बात है कि ए चला है आधा घंटा पहले और बी चला है आधा घंटा बाद, यानी कि ए चला है 7:30 में और बी चला 8 बजे, यानी कि आधा घंटा के बाद चला है। लेकिन ये दोनों एक ही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है? दोनों एक ही जगह जा रहा है, यानी कि दोनों ने डिस्टेंस इक्वल कवर किया। जब डिस्टेंस इक्वल हो तो उस केस में हम बताए थे कि आप सीपीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग सीपीआर पढ़े हैं उन्हीं के लिए बता रहे हैं, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे उनको दिक्कत होगा। अब देखिए, उसने पहले स्पीड कितना था 8, कितना बढ़ा हो गया 10, कितना बढ़ा दिया 2, कितने पर बढ़ाया 8 पे 2 बढ़ा दिया, इतना से स्पीड उसने बढ़ा दिया। यानी कि 1/4 से उसने स्पीड को क्या किया, बढ़ा दिया। तो टाइम जो होगा उसका 1/5 से घट जाएगा। और एक यहाँ पे होगा 30 मिनट के बराबर, तो 5 होगा 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा, 2 घंटा 30 मिनट। यानी कि 7:30 बजे वो चला था और 2.5 घंटे के बाद मिला, तो कितना हो जाएगा 10 बजे, यानी कि वो 10 बजे। अब जिस लड़के को सीपीआर की कंसेप्ट पता है वो देखिए कैसे बनाता। स्पीड 2 बढ़ाया कितने पे 8 पे, 2/8, यानी कि 1/4 से बढ़ाया 1/5 से स्पीड टाइम कम होगा। 1 है 30 के बराबर तो 5 होगा 2.5 घंटे के बराबर, 7.5 घंटा 2.5 घंटा 10 घंटा। क्लियर है? इस तरह से आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, थोड़ी सी अपनी स्पीड को हम लोग बढ़ाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पेन नहीं चलाएंगे। पहले राउंड में हम लोग ओरली बनाएंगे, आप भी बनाएंगे। पहले वीडियो को रोक दीजिएगा, इसके बाद इसको बनाना है, पढ़ना है, फिर वीडियो को देखना है। ठीक है? चलिए देखिए, एक पुलिस वाला स्थान ए पर खड़ा है, एक चोर स्थान बी जो 500 मीटर पर दूरी पर है। एक यहाँ पर पुलिस है और इससे 500 मीटर आगे एक चोर खड़ा है, यानी कि चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितनी होगी 500 मीटर। 500 मीटर। जब चोर भागना शुरू करता है तो पुलिस वाला भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तभी तो पीछा करेगा। यदि चोर 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है और पुलिस भाग रहा है कितना 20 किलोमीटर के स्पीड से, चोर जा रहा है इधर से 15 के स्पीड से, अब पुलिस उसके पीछा कर रहा है 20 के स्पीड से, तो बता दीजिए रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिखते हैं 5 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है कि 5000 मीटर जाने में उसको लगता है 60 मिनट। और जाना कितना है उसको 500 मीटर, तो पीछा करना है उसका, तो 500 मीटर में कितना जाएगा, कितने समय में 500 मीटर। तो देखिए इसमें क्या किया, एक जीरो को उड़ा दिया, तो आप भी एक जीरो को उड़ा दीजिए आर्यन रेशियो, यानी कि 6 मिनट में पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो पहला क्वेश्चन था कि पुलिस वाला कितने समय में चोर को पकड़ लेगा, तो 6 मिनट। अब बोला है दूसरा क्वेश्चन इसी में है कि कितने दूरी पर पुलिस वाला उसे पकड़ लेगा, कितने दूरी पर पकड़ लेगा, तो 6 मिनट में तो पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा, पुलिस वाला। तो पुलिस वाला देखिए, तो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 60 मिनट में वो जाता है कितना 20 किलोमीटर। तो बता दीजिए 6 मिनट में कितना जाएगा,
तो देखिए यहाँ से 1 जीरो उड़ाया, आप भी 1 जुड़ा दिए, 2 किलोमीटर, यानी कि 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ ले। अब इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऑन माइंड बनाना है। देखिए हम बनाते हैं, आप जिस रफ्तार में हम बोलते हैं उसी रफ्तार में आपको समझना है, ठीक है। देखिए बार बार बोल रहे हैं कि मैथ पढ़ने की मजा तभी है जब आप मैथ को ऑन माइंड, अपने माइंड में कैलकुलेट करके माइंड में ही आंसर दे सकते हैं, और ये तभी होगा जब आपको मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट होगा। जैसे देखिएगा, क्रिकेट मैच, जो लोग क्रिकेट का फैन है, क्रिकेट मैच देखते होंगे, तो जैसे मान लीजिए कि आज 2020 मैच है, ठीक है, अगर वो देखते हैं ना तो शुरू से एकदम अंत तक पूरी आंख गड़ा के देखते हैं। फिर इंटरेस्ट का उसका नतीजा क्या है कि बाद में अगर वो रिप्ले करके दिखाता है, जैसे बाद में भी 2-4 महीने बाद भी वो वीडियो दिखाता है, जैसे पाकिस्तान इंडिया से मैच हो, तो वो भी हम लोग को इंटरेस्टिंग बना देता है, ठीक है। तो मैथ पढ़ना तभी आएगा आपको जब मैथ में आप इंटरेस्ट जगाएंगे। मैथ में इंटरेस्ट तभी आएगा जब मैथ के आप कंसेप्ट को जीतेंगे। और इतना याद रखिएगा, हम लोग जीतेंगे, लेकिन इसके लिए आप अपने माइंड को तैयार करना होगा, अपने माइंड को समझाना होगा कि मेरा माइंड जो है बहुत ही पावरफुल है। जिस दिन आपका माइंड को ये संकेत मिल जाएगा, आपका माइंड हिला देगा। समझ में आ रहा है? तो आप जैसे हम बोल रहे हैं वैसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप इसी तरह आदत डालिए। पूरी मैथ को हम बार बार बोल रहे हैं कि अब आपको YouTube पर पढ़ाएंगे, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। YouTube पे, YouTube पर 5 क्वेश्चन इकट्ठा करता है लोग खूब अच्छा, और उसमें आपको बताएगा कि देखो ये ट्रिक हो गया, वो ट्रिक हो गया। आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन फिर वो 10 दिन 20 दिन के बाद पूरा खत्म हो जाता है। तो इसलिए आप कंसेप्ट पर वर्क करें, अपने मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट जगाएं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाहे इसी क्वेश्चन को एक बार हम आपको ओरली बना के दिखाते हैं। देखिए किस रफ्तार से हम बनाते हैं इसको। 500 मीटर जाना है, चोर जो है 15 के स्पीड से, पुलिस जो है 20 के स्पीड से, रिलेटिव स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 5000 मीटर जाने में 60 मिनट। तो 500 मीटर, तो 5000 पे से 1 जीरो हटाया तो 60 पर से 1 भी जीरो, 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट। अब कह रहा है कि पुलिस वाला कितने दूरी पर चोर को पकड़ लेगा, तो कितने दूरी पर पकड़ेगा, तो 6 मिनट में तो पकड़ेगा। कौन पकड़ेगा? पुलिस। तो पुलिस की स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर, यानी कि 60 मिनट में 20 किलोमीटर जाता है, तो 6 मिनट में कितना जाएगा यही पता करना है। तो 60 पर से 1 जीरो हटाया तो 6 आया, तो 20 पर से 1 जीरो हटा दीजिए 2। और ये हम बोल रहे हैं, आपका माइंड जो है ना सोचेगा ना, बहुत फास्ट जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। बस आपको काम ये करना है कि धैर्य बनाए रखना है। कोई भी चीज़, बहुत लड़का ऐसा करता है कि एक दिन में सोचता है कि पूरा पढ़ लेंगे। नहीं, आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई कीजिए। आप प्रतिदिन मैथ पे वर्क कीजिए, इंग्लिश पे वर्क कीजिए, रीजनिंग पे वर्क कीजिए, जीके जीएस पे वर्क कीजिए, पूरी तरह से वर्क कीजिए। सभी पर इक्वल टाइम बांट लीजिए, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस बार देखिएगा, फास्ट बनाएंगे। 2 आदमी एक स्थान से 8 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, ठीक है। पहला आदमी यात्रा पूरी करने से दूसरे आदमी से 30 मिनट ज़्यादा समय लेता है, तो यात्रा की दूरी क्या होगी? देखिए इसको 2 तरह से बना सकते हैं, एक तो रिलेटिव स्पीड और एक सीपीआर। सीपीआर समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर सीपीआर नहीं समझते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आपके सामने लाके वो रख देगा जो आपको टाइम आता है, आपको मैथ बनाने आएगा, हर स्टूडेंट को वो आता है, लेकिन इतना वो टाइम ले लेगा, टाइम किल कर देगा
कि फिर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप तो रिलेटिव स्पीड से देखें या CPR ही देख लें। रिलेटिव स्पीड से तो बना सकते हैं ना, बना सकते हैं रिलेटिव स्पीड से। चलिए CPR देख लेते हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि दोनों ही आदमी जो है एक ही जगह पर जा रहा है, एक ही स्थान पे जा रहा है। जो दोनों आदमी है, यहाँ पे दो आदमी, ये दोनों आदमी एक ही स्थान पर जाना चाह रहा है। और जब दोनों आदमी एक ही स्थान पर जाएगा तो उसका डिस्टेंस दोनों के लिए तो कांस्टेंट होगा। और जब दोनों के लिए डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो CPR अप्लाई होगा। आज CPR अप्लाई करना हम सिखाए हैं। अब देखिए, एक जा रहा है 8 के स्पीड से, एक जा रहा है 10 के स्पीड से, तो 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो देखिए, स्पीड उसने कितना बढ़ाया, 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कितने पे, 8 पे ये बढ़ाया। अब ये 1/4 हो गया ना। अब इसको काटिएगा मत, लाइन मत खींचिएगा, 1/4 हम लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ये 2/8 आया था, उसी समय आपको 1/4 ये लिखना चाहिए था। तो टाइम जो होगा ये बता चुके हैं हम आपको, 1/5 से बढ़ेगा। अभी ये करके जस्ट गए हैं, जस्ट गए हैं इसको करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक जो है ये इंक्रीज टाइम है, इंक्रीज टाइम है, सॉरी गलत बोल रहे हैं ना, डिक्रीज टाइम है ना, ये डिक्रीज होगा, डिक्रीज टाइम है। एक जो है आपका डिक्रीज टाइम है और 5 जो है आपका रियल टाइम। तो कितना मिनट उसको ज़्यादा लगा है या कम लगा है, 30 मिनट। तो एक है 30 मिनट के बराबर, तो 5 कितने होगा, 2.5 घंटे के बराबर, 2 घंटा 30 मिनट। यानी कि अगर पूछा जाता कि कितने देर में पकड़ लेगा, तो 2.5 घंटे में पकड़ लेगा। कौन पकड़ेगा, ए पकड़ेगा, यानी कि ए 2.5 घंटा चलेगा। अगर बात किया जाए कि बी कितने घंटा चलेगा, तो बी तो 30 मिनट कम लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है। ए 30 मिनट ज़्यादा लेगा और बी 30 मिनट कम लेगा। तो ए लिया था 2.5 घंटा, तो बी आधा घंटा कम लेगा, यानी कि 2 घंटे में पकड़ेगा। अगर बात ये होता है ही कि यात्रा कितनी की, यानी कि दूरी पूछा है, तो 2.5 घंटा चला है, कौन चला है, ए। तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 2 घंटे में 16 किलोमीटर और आधा घंटा में 4 किलोमीटर। हम लोगों का टाइम कितना है, 2.5 घंटा ना, और 1 घंटा में जा रहा है 8 किलोमीटर। तो 2 घंटा में कितना जाएगा, 16। आधा घंटा में कितना जाएगा, 4। तो 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 किलोमीटर जाएगा। अगर बात करते हैं इसका, तो इसको कितना टाइम लगेगा, आधा घंटा कम लगेगा, यानी कि इसको टाइम लगेगा हम लोग कितना, 2 घंटा। तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटा में कितना, 20 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, समझना है, हर क्वेश्चन को समझना है हम लोग को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग को समझना है। देखिए क्या कर रहा है, 2 मित्र का घर 90 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 गो दोस्त है और दोनों की घर के बीच की दूरी है 90 किलोमीटर। ठीक है, वे अपने घर से एक दूसरे को मिलने के लिए 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर पर आवर के चाल से वो निकलते हैं। यानी कि एक इधर से चला 20 के स्पीड से, एक चला इधर से। देखिए फिगर बना देते हैं। ये दोनों की बीच की दूरी दिया हुआ है कि 90 किलोमीटर है। ठीक है, ए इधर से चलता है 20 किलोमीटर के स्पीड से और बी इधर से चलता है 25 किलोमीटर के स्पीड से।
तो आप बताइए, जब दोनों मिलने के लिए आ रहा है तो इस केस में रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? दोनों का ऐड करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर। तो 45 किलोमीटर जाने में 1 घंटा, तो 90 किलोमीटर जाने में कितना घंटा है? 90 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे के बाद वो एक दूसरे से मिलेगा। तो 2 घंटे के बाद ये और ये तो नहीं होगा। दूसरा पूछ रहा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेगा? पहला मित्र कौन था? ये 20 के स्पीड से। पहले मित्र के घर से कितने दूरी पर मिलेगा? तो 2 घंटे के बाद ये भी मिला है और 2 घंटे के बाद ये भी मिला है। तो पहले मित्र से तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 40 किलोमीटर। अगर पूछता है कि दूसरे मित्र से, तो 1 घंटे में ये 25 जाता है, तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 50। तो आंसर कौन होगा? सी। अब देखिए, अब हम लोग को माइंड को कैसे ट्रेनिंग देना था? ट्रेनिंग ये देना था कि 90 किलो, सारा चीज़ को 3D में आपको समझना है। 90 किलोमीटर है दोनों के बीच की दूरी, एक इधर से 20 के स्पीड से जा रहा है, एक इधर से 25 के स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड हो गया 45, 20 और 25, और 45 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 90 किलोमीटर जाना था तो 2 घंटे में। तो ये और ये नहीं होगा, क्योंकि 1-1 घंटा है, ये 2-2 घंटा है। अब बोल रहा है कि पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेगा? तो पहला वाला मित्र जो था वो 20 के स्पीड से चला था, तो आज 2 घंटा चला था, तो 1 घंटा में 20, तो 2 घंटा में कितना? 40। अगर पूछता यही यहाँ पे कि दूसरे मित्र के घर से, तो दूसरा वाला मित्र कितना से चला था? 25 से। तो 1 घंटे में 25, तो 2 घंटे में 50, क्योंकि दोनों तो 2-2 घंटा चला था। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको समझना है, बार बार बोल रहे हैं कि हर क्वेश्चन पे आपको टाइम देना है। अभी आप टाइम एक क्वेश्चन पे जितना मैक्सिमम दे सकते हैं दीजिए, लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि एग्जाम हॉल में ये नहीं करना है। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को देखना और ऑन माइंड बनाना, तभी रिजल्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बस 5 से 10 सेकेंड जो लग रहा है हम लोग को बोलने और समझाने में लग रहा है, लेकिन अगर आप अपने माइंड में कैलकुलेट करते हैं तो बहुत फास्ट होगा। देखिए, एक मोटरसाइकिल P से Q के लिए सुबह 10 बजे 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है। दूसरी मोटरसाइकिल Q से P उल्टा आ रहा है, उधर से कितने के स्पीड से? 40 के स्पीड से। P और Q की बीच की दूरी 120, तो वे कब मिलेंगे? बहुत ही सिंपल है, दोनों की बीच की दूरी हो गया 120 किलोमीटर। एक इधर से आ रहा है 50 के स्पीड से, एक आ रहा है इधर से 40 के स्पीड से। देखिए फिगर बना देते हैं, तो बहुत लोग को दिक्कत होने लगता है। इस दोनों की बीच की दूरी दिया हुआ हम लोग से कितना है? 120 किलोमीटर। एक इधर से जा रहा है 50 के स्पीड से, ये P था, और ये हम लोग का है Q। और इधर से जो आ रहा है Q से P वो आ रहा है 40 के स्पीड से। तो अब बता दीजिए कि इस दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना होगा? ऐड कर देंगे कितना? 90 किलोमीटर पर। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो इस कहीं भी लिखना नहीं है, ये सारा ऑन माइंड कर सकते हैं। अब देखिए 90 किलोमीटर जाने में उसको 1 घंटे का समय लगता है, दैट मीन्स कि 60 मिनट लगता है। तो हम लोग को कितना जाना है? 120 किलोमीटर। तो और कितना बच जाएगा? 90, 30 ना, तो 30 किलोमीटर जाने में कितना लगेगा? देखिए 1/3 किया, तो ये भी 1/3 कर दीजिए। इसको क्या किया? 1/3 किया, इसमें 3 से डिवाइड किया, 3 से भाग दिया ना जी,
तो इसमें भी आप भी 3 से भाग दे दीजिए, तो 20 तिया 60, यानी कि 20 मिनट। यानी कि 1 घंटा यहाँ लगा, 20 मिनट यहाँ लगा, तभी ना 120 किलोमीटर जाएगा। यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। चला था कितने बजे? 10 बजे। 1 घंटा बाद, 1 घंटा 20 मिनट बाद मिलेगा, तो कितने बजे मिलेगा? 11:20 पे। कहाँ है? ए नंबर। अब इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग माइंड में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इस पे टाइम दीजिएगा, ये करना बहुत ही जरूरी है। लिख के तो हर स्टूडेंट बना सकता है, ठीक है, उसमें कोई शॉर्ट लिखेगा। अगर नहीं यकीन है तो आप इसको एक बार बना लीजिए और इसके बाद ऑन माइंड करके प्रैक्टिस कीजिए, तो देखिए आप कितना आगे जाते हैं। ठीक है, देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। दोनों के बीच की दूरी 120, इधर से आ रहा है 50 के स्पीड से, इधर से आ रहा है 40 के स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर जाने में 60 मिनट, 30 किलोमीटर जाने में 20 मिनट। 90 और 30 120 हो गया, और इधर हो गया 1 घंटा 20 मिनट। 10 बजे चला था, 1 घंटा 20 मिनट बाद मिला 11:20। ये ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए, एकदम सिंपल है, ध्यान से एकदम देखिए। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सुबह 8 बजे 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 1 घंटे के बाद दूसरा आदमी दूसरे स्थान से पहले स्थान की ओर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलता है, तो किस समय पर तथा पहले स्थान से किस दूरी पर वे मिलेंगे? एकदम सिंपल है, ओरली बना सकते। देखिए ओरली बना रहे हैं। 1 घंटे के बाद ये चला है, तो 1 घंटे के बाद चला, तो 1 घंटा ये चला होगा, यानी कि पहला वाला। तो 1 घंटे में 30 किलोमीटर, यानी कि 30 किलोमीटर चल गया, तो और कितना बच गया? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर बचा ना, और रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 30 और 40, 70, यानी कि 1 घंटा लगेगा, यानी कि 1 घंटे के बाद वो मिल जाएगा। तो 8 बजे चला था, और 1 घंटे तो ये बाद चला था ना दूसरा वाला, तो 1 घंटा और हो गया, तो 9 और 1 10 बजे, तो 10 बजे ये और ये नहीं होगा। तो अब है कि डिस्टेंस कितना मिलेगा, तो पूछा क्या है? पहले स्थान से, तो पहले स्थान से तो पहले 30 किलोमीटर चला, और फिर 1 घंटा चला मिलने के लिए, तो 30 और 30 60, तो 10:60 किलोमीटर। देखिए इसको समझा रहे हैं, ये और ये स्थान है दो, इस दोनों की बीच की जो दूरी है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अब ए जो है, ए यहाँ से चलना स्टार्ट करता है 8 बजे। 8 बजे चलना स्टार्ट करता है, 8 बजे कितने के स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर। और इधर से 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद का मतलब कि 1 बजे चलना स्टार्ट किया होगा, 9 बजे, तो 9 बजे चलता है ये कितने के स्पीड से? 40। 9 बजे चलता है ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो ये 8 बजे चला है, ये 9 बजे चला है, तो इसको आपको हमेशा क्या करना होगा? दोनों को एक ही टाइम पे चलाना। तो इसको 1 घंटा चलाइए, तो 1 घंटा में कितना चल जाएगा? 30 किलोमीटर। तो अब इसको ये यहाँ पे आ गए, तो यही डिस्टेंस दोनों को चलना है। तो ये डिस्टेंस दोनों के लिए कितना हो गया? 100 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर निकल गया, तो ये 70 किलोमीटर बचा ना जी। और इधर से ये 30 के स्पीड से, इधर के 40 के स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड दोनों का कितना हो जाएगा? 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर होगा ना, रिलेटिव स्पीड हो गया 70 किलोमीटर, सॉरी 70 किलोमीटर पर आवर, सही है हाँ 70 किलोमीटर। और चलना कितना भी है? 70 ही,
तो 70 किलोमीटर के स्पीड से 70 किलोमीटर जाने में कितना, 1 घंटा, यानी कि 9 बजे चला था 10 बजे वो मिलेगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब पूछा है कि पहले स्थान से कितनी दूरी पर मिले, तो पहला स्थान तो ये है, तो पहले तो ये 30 किलोमीटर चला है, उसके बाद फिर 1 घंटा ये चला है, तो 1 घंटे में ये कितना और जाएगा, 30 के स्पीड से चल रहा था और 30 किलोमीटर जाएगा, यानी कि टोटल कितना ये जाएगा 60 किलोमीटर, यानी कि 10 बज के 60 किलोमीटर पे। क्लियर है?